नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में हम अगले चैप्टर की बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की, जो है हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कैसे जिए। प्रश्नकर्ता कहते हैं, प्लीज़ सर कुड यू टेल मी हाउ आई एम टू लिव इन दिस वर्ल्ड। प्लीज़ सर मुझे बताइए इस दुनिया में मैं कैसे जीऊँ। आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट येट आई हैव टू लिव इन इट। आई हैव टू हैव अ हाउस एंड अर्न माई ओन लिविंग। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो सभी का है। हमको इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हमें इसमें जीना ही है एक तरीके से। तो हमको हमको घर चाहिए, हमको कुछ पैसे चाहिए जीने के लिए। और हम देखते हैं इस दुनिया में कितनी क्रूरता है। लोग कैसे एक दूसरे को हार्म करते हैं, मारते हैं, वॉर्स है, इतना ट्रबल देखते हैं हम। गरीबी है, कैसे लोग जी रहे हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, सब कुछ है, ऑल फैसिलिटीज़ हैं, तो आपको आप ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे नॉर्मली। बट जब कभी आपको ऐसे विचार आए कि कितनी क्रूरता है इस दुनिया में, तो आप चाहोगे कि इस तरह की दुनिया में नहीं जिए। पर फिर भी आपको जीना तो है ही। एंड माई नेबर्स आर ऑफ दिस वर्ल्ड, माई चिल्ड्रन प्ले विद देयर्स, एंड सो वन बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस अगली मैस वेदर वन वॉन्ट्स टू और नॉट। मेरे जो पड़ोसी है वो भी इसी दुनिया में रहते हैं, मेरे बच्चे उनके बच्चों के साथ खेलते हैं। अगर मैं नहीं भी चाहूँ फिर भी मुझे इस क्रूर दुनिया के साथ जीना ही पड़ेगा, इस क्रूर दुनिया में जीना ही पड़ेगा। चाहे मैं न चाह के भी मुझे जीना ही होगा। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट एस्केपिंग फ्रॉम इट। बिना कोई एस्केप के मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कैसे जिया जाता है। विदाउट गोइंग इन टू ए मोनेस्ट्री और अराउंड द वर्ल्ड इन अ सेलिंग बोट। कोई पहाड़ों में जाना, कोई मोनेस्ट्री में जाके रहना, वहाँ पे ध्यान करना, तपस्या करना, सब कुछ छोड़ छाड़ देना, बिना ये सब किए, बिना दुनिया घूमे मैं कैसे इस दुनिया में जी सकता हूँ। बिना इसे इससे दूर भागे हुए, या इस क्रूर दुनिया में कैसे जी सकता हूँ। आई वॉन्ट टू एजुकेट माई चिल्ड्रन डिफरेंटली, बट फर्स्ट आई वॉन्ट टू नो हाउ टू लिव surrounded by so much violence, greed, hypocrisy, competition and brutality। ये सब कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है। वायलेंस, क्रूरता, मार काट, ग्रीड, हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड, बहुत कंपटीशन और ब्रूटैलिटी, सब कुछ देखने को मिलता है हमको। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इनको ये सब नहीं देखना पड़े। पर उसके पहले हम खुद तो जाने। यही प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि मैं कैसे जीऊँ, पहले मुझे वो समझाइए ये सारी चीज़ों के साथ। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि इसको एक प्रॉब्लम की तरह नहीं बनाए हम। जब भी कोई चीज़ प्रॉब्लम बन जाती है तो हम उसके सॉल्यूशन में फंस जाते हैं, उसके सॉल्यूशन के ढूंढने में फंस जाते हैं। और फिर वो जो प्रॉब्लम है वो एक तरह का केज बन जाता है, एक तरह का बैरियर बन जाता है। बैरियर किसके लिए? कि हम आगे उसको फर्दर एक्सप्लोरेशन नहीं कर पाएंगे, उसको फर्दर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो प्रॉब्लम तो है, उस प्रॉब्लम को समझना है, उसका सॉल्यूशन के बारे में हमको अटकना नहीं है, उसका क्या सॉल्यूशन है। ये वो कह रहे हैं। नॉर्मली यही होता है, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आता है हम लोग उसके सॉल्यूशन में पड़ जाते हैं, उसके उसको उसको सॉल्यूशन को खोजने में लग जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या था। सो डोंट लेट अस रिड्यूस ऑल लाइफ टू अ वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो हमारे पूरे जीवन को, या हमारे जीवन को हम सिर्फ प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स के हिसाब से नहीं देखें।
प्रॉब्लम्स बहुत है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, वास्ट प्रॉब्लम्स है, पर उसको उस सीमित दायरे में नहीं रखे अपने जीवन को. If the question is put in order to overcome the society in which we live, or to find a substitute for that society, or try to escape from it, though living in it, it must inevitably lead to a contradictory and hypocritical life. कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, अगर ये जो सवाल रखा है, अगर ये इसलिए रखा है ताकि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उससे आप एस्केप कर सके, या उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ सके, जैसे माउंटेन पे जाना वगैरह, आप इससे एस्केप कर रहे हो ताकि आपको उसमें जीना नहीं पड़े, तो ये सिर्फ एक कॉन्ट्राडिक्शन लाएगा, ये एक हिपोक्रिटिकल लाइफ होगी. ये आप रियली में नहीं कर रहे हो, रियली में नहीं सोच रहे हो. दिस क्वेश्चन ऑल्सो इम्प्लाइज, डजंट इट, द कंप्लीट डिनायल ऑफ आइडियोलॉजी. जब आप इस तरह का सवाल करते हो कि मैं इस डिफ़िकल्ट लाइफ से, इस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ से, जिसमें इतनी वायलेंस वगैरह है, कंपटीशन है, ब्रूटलिटी है, इसे मैं कैसे ओवरकम करूं, एस्केप नहीं बट ओवरकम करूं, क्योंकि प्रश्नकर्ता उसको समझते कि एस्केप कोई सॉल्यूशन नहीं है. पर ये सवाल किस इंटेंशन से पूछा जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है, और ये कृष्णमूर्ति जी क्लियर कर रहे हैं कि अगर आप उसको एस्केप करने के थ्रू से देख रहे हैं तो ये बेसिकली आप में घर्षण लाएगा, टकराव लाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन लाएगा. और ये जो क्वेश्चन है ये आपको सारे आइडियोलॉजीज आपके ख़त्म करने होंगे. आइडियोलॉजी मतलब आप क्या सोचते हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप दुनिया को किस तरह से देखते हो, आपके जीवन को किस तरह से देखते हो, आप क्या सोच रहे हो, ये आपकी आइडियोलॉजीज है. If you are really inquiring, you cannot start with a conclusion. अगर आप कोई भी चीज़ के लिए रियल इंक्वायरी कर रहे हो तो तुरंत आप कंक्लूजन पे आ ही नहीं सकते कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है, वहाँ पे पहुँचना है. आपको पहले प्रॉब्लम क्या है उसको पूरी तरह से समझना होगा. एंड ऑल आइडियोलॉजीज आर ए कंक्लूजन. और अगर कोई भी आइडिया है आपके माइंड में कि आपको एस्केप करना है, ये एक आइडिया, एक कंक्लूजन है, आपको दुनिया को छोड़ के कोई शांत जगह पे जाके शायद ध्यान करना हो, कुछ भी करना हो, इस दुनिया, इस सोसाइटी से एस्केप करना. सो ऑल दीज आर कंक्लूजन्स. कोई एक निर्णय ले रहे हो, यहाँ पे निर्णय नहीं ले सकते हैं. सो यू मस्ट बिगिन बाय फाइंडिंग आउट व्हाट यू मीन बाय लिविंग. तो आपको सबसे पहले तो एक इस सवाल को पूछना पड़ेगा, या इस सवाल में जाना पड़ेगा कि जीना क्या है, इसको पहले आप समझो. प्रश्नकर्ता कहते हैं कि हाँ सर प्लीज़ हम इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाए. कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी कैन गो इन टू दिस स्टेप बाय स्टेप पेशेंटली विद एन इंक्वायरिंग माइंड एंड हार्ट. कृष्णमूर्ति जी कहते हैं हाँ हम इसमें स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हमारा पूरे माइंड और पूरे दिल के साथ हम इसमें पेशेंटली इस सवाल को कि जीना क्या है, जीवन क्या है और जीना क्या है, व्हाट इज़ लिविंग, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. प्रश्नकर्ता कहते हैं मैंने कभी भी इस प्रश्न को कि जीना क्या है या जीवन क्या है, इसको मैंने कभी शब्दों में रखा ही नहीं है. आई एम bewildered, आई डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू लिव. मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे जीना है. अब मेरे को किसी भी चीज़ में भरोसा नहीं रहा.
I've lost faith in everything. Religions, philosophies, political utopias. सब, ना पॉलिटिक्स में, ना फिलोसफीज में, ना रिलीजन में मुझे अब कोई भी फेथ नहीं रहा है. देयर इज वॉर बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड बिटवीन नेशंस. हर जगह पे हम वॉर देख रहे हैं, लोगों के बीच में, कंट्रीज के बीच में. इन दिस परमिसिव सोसाइटी everything is allowed. Killing, riots, the cynical operation of one country by another, and nobody does anything about it because interference might mean world war. वो कह रहे हैं कि इस सोसाइटी में जो परमिसिव है, मतलब हर एक चीज़ का परमिशन है, कुछ भी करो, हर एक, आप मारो काटो, आप राइट्स करो, एक दूसरे कंट्री पे अटैक करो, वीक स्ट्रॉन्ग कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक करेगी, और कोई कुछ उसके बारे में करना नहीं चाहता, क्योंकि जैसे आप इंटरफियर करोगे तो उसका मतलब है वर्ल्ड वॉर का होना. आई एम फेस्ड विद ऑल दिस एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू. आई डोंट नो हाउ टू लिव एट ऑल. आई डोंट वांट टू लिव इन द मिड्स ऑफ सच कंफ्यूजन. और मैं ये सब चीज़ें देखता हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है या क्या करना चाहिए. और मुझे इन सभी चीज़ों के साथ नहीं जीना है. मुझे इन सभी चीज़ों के अंदर भी नहीं जीना है जो इतना कन्फ्यूजन पैदा करते हैं. तो कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, तो आप क्या पूछ रहे हैं? आप पूछ रहे हैं कि आपको एक अलग तरह की कैसी ज़िंदगी आप जी सकते हैं, या फिर एक ऐसी नई ज़िंदगी जो आपके ओल्ड ज़िंदगी को समझने के बाद आएगी. What is it you are asking for? A different life or for a new life which comes about with the understanding of the old life? If you want to live a different life without understanding what has brought about this confusion, you'll always be in contradiction, in conflict, in confusion, and that, of course, is not a new life at all. So, you are asking for a new life or for a modified continuity of the old one, or to understand the old one. बहुत इंपॉर्टेंट कहा है कृष्णमूर्ति जी ने. वो कहते हैं, आपको एक अलग ज़िंदगी चाहिए कि एक नई ज़िंदगी जीनी है? जो नई ज़िंदगी जीनी है वो आपको अपने पूरी ओल्ड ज़िंदगी को समझा है. आपके अभी जो एग्जिस्टिंग ज़िंदगी है, जीवन है, उसको अपने पूरी तरह से समझा है, और इसीलिए आपको एक नई तरह की, आपको नया तरीके का लाइफ चाहिए या न्यू वे ऑफ लिविंग चाहिए. पर अगर आपको आपको जीना है एक डिफरेंट लाइफ के साथ, बिना ये सब जो कन्फ्यूजन है आपको, बिना उसे समझे आपको एक नई ज़िंदगी जीनी है, तो आप इस कॉन्ट्रडिक्शन से, कॉन्फ्लिक्ट से, कन्फ्यूजन से आप बाहर नहीं आ पाएंगे. पॉसिबल ही नहीं है. और ये नई लाइफ नहीं हो सकती है. तो कह पूछ रहे हैं कृष्णमूर्ति जी, तो आप नई जिंदगी, नया तरीके से जीना चाहते हैं, या आप जो आपका ओल्ड जीवन था उसी को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं बट अलग तरीके से मॉडिफाई करके, या फिर आप आपके एग्जिस्टिंग जीवन को आप जिस तरह से जी रहे हैं उसको समझना चाहते हैं? तो तीन चीज़ पूछते हैं. क्या आप एक पूरी तरह से नया तरीका, जीने का नया तरीका जानना चाहते हैं, या आपका जो अभी जो कंटिन्यूस जीने का तरीका है उसको आप मॉडिफाई करके अब जीना चाहते हैं, या आप आपके एग्जिस्टिंग जीवन को समझना चाहते हैं? तो प्रश्नकर्ता कहते हैं, आई एम नॉट एट ऑल श्योर व्हाट आई वांट, बट आई एम बिगिनिंग टू सी व्हाट आई डोंट वांट. तो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या चाहता हूँ, पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि मुझे क्या नहीं चाहिए. मुझे क्या चाहिए वो मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे क्या नहीं चाहिए वो मैं समझ पा रहा हूँ, वो मैं देख पा रहा हूँ.
कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, आपको जो नहीं चाहिए, क्या उसका जो आधार है, क्या वो फ्री अंडरस्टैंडिंग पे है, क्या उसका फाउंडेशन फ्री अंडरस्टैंडिंग पे है क्या, या फिर वो आपके प्लेजर्स और पेन के ऊपर है। ये बहुत सटीक एकदम परफेक्ट पकड़ा है कृष्णमूर्ति जी ने यहाँ पे। वो जब कोई कहता है, हम जब कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब हम कंफ्यूज्ड है, हमको क्या चाहिए हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें क्या नहीं चाहिए। और सेम क्वेश्चन आया है, वो प्रश्नकर्ता कहते हैं कि मुझे क्या नहीं चाहिए वो मुझे मालूम है, पर क्या चाहिए वो नहीं मालूम। और ये हमारे सबके जीवन में है। तो कृष्णमूर्ति जी इसको पकड़ते और कहते हैं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए तो क्या ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग पे आधार है, क्या इसका आधार क्लियर अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। या फिर हमारे पेन और हमारे प्लेजर से वो अंडरस्टैंडिंग है। आर यू जजिंग आउट ऑफ योर रिवॉल्ट, or do you see the causation of this conflict and misery, and because you see it, reject it? तो आपके अंदर ये जो रिवॉल्ट आया है, ये विद्रोह आया है कि आपको इस तरह से नहीं जीना है, तो क्या आप उसको जज कर रहे हो क्या? जज मीन्स आपका कुछ ओपिनियन आ रहा है क्या वहाँ पे? या फिर आप उसको, उसकी जो कॉज है, उसका कारण, उसको देख पा रहे हो, इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस मिजरी का आप कारण देख पा रहे हो, और क्योंकि आप इसको देख पा रहे हो, आप इसको रिजेक्ट करते हो, आप इसको नकारते हो।